डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। ट्रेवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमें अपने टूरिज्म प्रोडक्ट के लिए या टूर पैकेज के लिए बेसिकली जो है प्राइस सेटअप करना होता है और उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज जो हैं हो सकती हैं, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो बेसिकली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हमने किसको कहा था? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बेसिकली क्या है? इट रेफर्स टू मेथड कंपनीज यूज टू प्राइस देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो बेसिकली क्या है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी? क्या है? इट इज अ मेथड यूज्ड टू प्राइस देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। वो तरीका जिसके द्वारा आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को जो है प्राइस निश्चित करते हो, उसको हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। और ऑलमोस्ट सभी कंपनीज, चाहे वो बड़ी हैं चाहे वो स्मॉल हैं, उनका जो प्राइस जो है अपना जो प्रोडक्ट का और सर्विसेज का रखना होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? बेस्ड द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन प्रोडक्शन। एक तो प्रोडक्शन के बेसिस पर कितना उत्पादन हो रहा है, लेबर कितना उसमें मेहनत लग रही है, उसको एडवर्टाइज करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, इन सब चीजों के ऊपर, और साथ साथ में जो आप एक सर्टेन परसेंटेज जो उसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट की, उनके बेसिस पर आधारित होता है। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या है? वो मेथड है, वो तरीका है जिसके द्वारा कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का जो है प्राइस निश्चित करती हैं। और ऑलमोस्ट सभी कंपनीज जो बड़ी होती हैं या छोटी होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट और या सर्विसेज का प्राइस जो है वो प्रोडक्शन के आधार पर, लेबर के आधार पर, या एडवर्टाइजिंग पे जो हुआ खर्चा उसके आधार पर, और साथ ही जो परसेंटेज उन्होंने प्रॉफिट की ऐड की होती है, इसके आधार पर निश्चित करती हैं। तो ये आपका है बेसिकली जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है। अब हम बात करते हैं कि हम देखते हैं कि जो नील्स एंड पार्कर जो है, जो रिसर्चर्स थे, उनका कहना था कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है बेसिकली क्या है? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का अर्थ है कि आप चूज कर रहे हो द एप्रोप्रिएट प्राइस, जो बिल्कुल सही प्राइस रहेगा किसी भी चीज के लिए, गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए जो आप चार्ज करना चाहते हो, जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही, जो सही प्राइस रहेगा जो है। ये एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो है चुनौती होती है मैनेजमेंट के सामने। किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट के सामने जो है एक सही प्राइस चुनना अपनी सामान या सेवाओं के लिए जो है वो उस कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। मतलब एक टफ डिसीजन होता है कि हम ये डिसाइड करें प्राइस क्या होगा। सो इसीलिए जो इकोनॉमिस्ट जो है वो कहते हैं कि प्राइस जो है हमारा क्या होना चाहिए? बेसिकली प्राइस विच एग्जैक्टली मैचेस द सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि हमें प्राइस ऐसा रखना है जो हमारी सप्लाई और डिमांड को जो है वो पूरा करता हो। प्राइस की वैल्यू को, जैसे जितनी मांग है मार्केट के अंदर लोगों की किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उसके अनुसार हमारा जो है प्राइस जो है वो मैच करना चाहिए। तो किसी भी गुड या सर्विसेज के लिए जो हम बेसिकली कहते हैं हमारा प्राइस कैसा होना चाहिए? इक्विलिब्रियम प्राइस, बराबर रहे दोनों साइड्स, आपकी जो सप्लाई साइड भी और डिमांड साइड जो है, दोनों साइड्स हमारी बराबर रहे। तो बेस्ट या जो करेक्ट प्राइस है वो हमें चार्ज करना चाहिए। पर बेस्ट या करेक्ट साइज क्या होगा, ये जो है हमारा अनिश्चित होता है। कब तक? जब तक कि हमारा प्रोडक्शन जो है या एक्चुअल प्रोडक्शन जो है हमारा, या जो सेल है वो नहीं हो जाता है। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार क्या है, जिस वक्त आपने प्रोडक्ट पहले बनाया, पर जिस वक्त आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, उस वक्त की कंडीशंस अलग हो गई। उस वक्त प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए जो है, कंप्लीट करके पहुंचाने के लिए हो सकता है पेट्रोल चार्जेस, डीजल चार्जेस बढ़ गए, हो सकता है कि जो करेंसी जो है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो गई। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको उस वक्त जब आप बेचोगे उस प्रोडक्ट को, तो आपको प्राइस जो है उस समय के हिसाब से चेंज कर देना पड़ेगा आपको प्राइस, वरना आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो बेस्ट या जो करेक्ट प्राइस जो चार्ज किया करना होता है वो अनसर्टेन रहता है
जब तक कि हम प्रोडक्शन और सेल नहीं हो जाता। कई बार क्योंकि आपने पहले निर्धारित किया, प्रोडक्शन जब हुए तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी लग गई उसके अंदर, तो आपको उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो ये भी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहा था कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है मैनेजमेंट के सामने। तो इसीलिए जो है, तो बेसिकली मैनेजर्स को जो है कहते हैं कि डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो जो है अपनानी पड़ती हैं, अलग अलग अप्रोच जो है प्राइसिंग के लिए अपनानी पड़ती हैं, क्योंकि प्राइसिंग डिसीजन के अंदर जो है वो रिस्क भी होता है। और सही प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है अपनाने के लिए, ताकि हम एक ऑप्टिमल प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपना पाए, तो उसके लिए एक परफेक्ट क्या होनी चाहिए हमारे पास में इंफॉर्मेशन जो है समय समय पर मैनेजर्स के पास में अवेलेबल होनी चाहिए, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली, कि भाई कंज्यूमर की डिमांड क्या है, कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रोड्यूस करें प्रोडक्ट को, इसके अकॉर्डिंग ये डिमांड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ साथ तो मैनेजर को पता होना चाहिए कंप्यूटर जो कंपटीटर्स हैं उनका क्या रिएक्शन है, और जो सप्लाई का जो खर्चा है वो कितना होगा, इस टाइप की ये खर्चों की जानकारी जो है मैनेजर को होनी चाहिए, जिससे कि वो जो एक ऑप्टिमल प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, ऑप्टिमल जो बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो अपना सके जो है। इसीलिए जो है ये चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया कि भाई क्या है कि एक अप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है निश्चित करना किसी भी सेवा या किसी भी सामान के लिए, ये एक जो है मुख्य इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है मैनेजमेंट के सामने। इसीलिए प्राइस वो होना चाहिए जो कि हमारी सप्लाई और डिमांड दोनों को मैच करे, यानी कि एक इक्विलिब्रियम प्राइस होना चाहिए। साथ ही बेस्ट या करेक्ट प्राइस जो हमें चार्ज करना है वो अनिश्चित जो है रहता है जब तक कि एक्चुअल प्रोडक्शन या सेल नहीं हो जाती, क्योंकि जो मार्केट की कंडीशंस जो होती हैं वो बदलती रहती हैं। इसलिए जो प्राइसिंग का डिसीजन होता है उसके अंदर हमेशा रिस्क होता है। जो आप प्राइस निश्चित करेंगे उसमें रिस्क होता है, कंपनी को प्रॉफिट रहेगा या लॉस, इस बात का। तो इसीलिए अगर हमें एक ऑप्टिमल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है अचीव करनी है, प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो है बेसिकली मैनेजर जो है, हमारे पास जो हम कह रहे हैं कंपनी के पास जो है सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंज्यूमर की डिमांड की, कॉम्पिटिटर्स की रिएक्शंस की भी, और जो सप्लाई कॉस्ट है उसकी भी। तो इसलिए जो है मैनेजर जो है वो कई तरह की जो है अप्रोचेस जो है तरीके जो है वो अपनाता है प्राइस करने की। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो मेजर फैक्टर्स हैं जब हम प्राइस जब हम निश्चित कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके लिए जो मेन फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे। तो उसमें देखो सबसे पहले हमारा आता है प्रोडक्ट क्वालिटी। तो बेसिकली क्या है, और ये जो मार्केटिंग मैनेजर्स जो हैं, ये जो फैक्टर्स जो हैं ये दिए गए हैं मैकेंटोश एंड गेल्डनर के हिसाब से। मैकेंटोश और गेल्डनर जो थे उन्होंने जो मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए ये बताया है कि ये फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को इफेक्ट करते हैं। पहला जो हमने प्रोडक्ट क्वालिटी कहा, उसमें आता है बेसिकली क्या मतलब है उसका, कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो निश्चित करती है बेसिकली प्राइस और वैल्यू की रिलेशनशिप को, कि क्वालिटी कैसी है उसको बेसिकली जो है। तो कि हमारे को जितना हम बेसिकली हम जैसे कि कस्टमर सोचेगा मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उससे उतनी मुझे वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, कि तो इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये लॉजिकल है कि जो प्रोडक्ट जो है जो ज्यादा जो है यूजफुल है और कंज्यूमर्स की नीड्स को पूरा करता है, तो वो उसका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट उसका जो प्राइस जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा रख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर हमें देखा मार्केट के अंदर दूसरा कोई प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, या हमारा प्रोडक्ट जो है कस्टमर की जरूरतों को ज्यादा अच्छी तरह से पूरा कर सकता है, उस केस के अंदर हम उसका प्राइस जो है वो हायर रख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात आती है हमारी जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्ट डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब, कि एक स्टैंडर्ड या एक सामान्य प्रोडक्ट जो होता है जिसके अंदर कोई अलग से नया कोई फीचर ना हो जो है देने के लिए, तो उसके जो है, और उसमें क्या कर सकते हो आप, कोई ऐसा चीज नहीं है अगर उसकी अलग बात नहीं है तो आप उसका प्राइस ज्यादा नहीं रख सकते हो। पर जबकि अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने आप में कुछ नया है, उसके केस में आप हायर प्राइस रख सकते हो, क्योंकि
वो ये शो करेगा कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट की ये खास बात है, जो पहले प्रोडक्ट है उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इस वजह से जो है इसका प्राइस जो है वो ज्यादा रखा गया है। तो ये बेसिकली होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिटी है, कोई शहर है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, जिसकी जो है जिसमें बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं और वहां पर सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी कंपनी जो है ट्रैवल एजेंसी अगर उस प्रोडक्ट को डेस्टिनेशन को सेल कर रही है तो उसका पैकेज जो है वो हायर साइड पर हो सकता है। वहां की जो रूम कॉस्ट है, वहां की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हायर साइड पे हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो डेस्टिनेशन कैसी है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, इसलिए ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन मतलब कंपटीशन का लेवल जो है वो कितना है। तो प्रोडक्ट जो कि हम अपने कॉम्पिटिटर से जब हम कंपेयर करते हैं तो उसका हमें ध्यान रखना होता है कि कंपटीटर के कंपैरिजन में जो है हमारा प्रोडक्ट कैसा है। तो क्योंकि कुछ हद तक जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की क्या पोजीशन। मार्केट में हमारा प्रोडक्ट अगर दूसरे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम टूर पैकेजेस सेल कर रहे हैं उनकी कंपैरिजन में लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, या किस टाइप का प्रोडक्ट है, उसकी जो सुविधा सर्विसेज जो है वो कैसी हैं, जो है उसके बेसिस पर हम प्राइस को जो है वो प्राइस जो है रखा जा सकता है हमारे प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो अब हम रखते हैं तब हमें से इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि ट्रैवल एजेंट्स, ये जो टूर ऑपरेटर्स हैं या ट्रैवल एजेंट्स हैं या जो भी कंपनी जो ऑफिसेस जो हैं उनको जो है इसके अंदर वो हिस्सा भी रखना होता है कि जो बेसिकली किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्ट उस बात पे। जैसे कई बार होता है कि अगर आपके पास अगर आप टिकट्स और जो चीजें दे रहे हो, सुविधाएं दे रहे हो, तो कस्टमर जो है आपके ऑफिस में आ रहा है और आपके ऑफिस से आके सारी चीजें लेके जा रहा है। कई बार होता है कि आपको कस्टमर के ऑफिस में जाना पड़ रहा है, तो यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अलग हो गया ना। जब आप जा रहे हो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसका मतलब उस केस में आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो ये फैक्टर जो है आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप प्राइस करते हो। नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर है कैरेक्टर ऑफ मार्केट। तो अगर लिमिटेड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं आपके मार्केट के अंदर, कंज्यूमर्स जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने वाले लोग कम हैं, तो प्राइस जो है फिर हमें हाई रखना पड़ता है, क्योंकि ताकि हमारा जो टूर पैकेज का खर्चा है वो निकल जाए। बट साथ साथ जो है हमें इस चीज की भी ध्यान रखनी पड़ती है कि जो हमारा कंज्यूमर है उसकी काबिलियत कितनी है प्रोडक्ट को खरीदने की, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि हम इतना ज्यादा भी नहीं रख सकते कि हमारा जो कस्टमर है उसे वो खरीद ही ना पाए। तो ये करेक्टर ऑफ मार्केट हो गया कि मार्केट की कितनी काबिलियत है उसे खरीदने के लिए, ये उसके ऊपर जो है आधार पर निश्चित होता है। नेक्स्ट बात आती है हमारी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो प्राइस जो है वो हायर नहीं होना चाहिए, हमारा कॉस्ट ओवर द लॉन्ग रन और द बिजनेस विल नॉट सर्वाइव। क्योंकि कॉस्ट और मार्केट जो है बेसिकली जो है वो निर्धारित करती हैं कि उनके बेसिस पर जो है कॉस्ट के बेसिस पर और जो है मार्केट की कंडीशंस क्या हैं उसके बेसिस पर जो है हमें प्राइसिंग करनी होती है। क्योंकि कई बार जो है आपका अगर आपने कॉस्ट जो जितनी आपकी लगी उससे काफी ज्यादा प्राइस रखा तो हो सकता है कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा ना चले। कुछ लोग तो खरीद लेंगे पर बाद में लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अगर आपकी प्राइसिंग जो है कॉस्ट जितनी लागत लगी उससे बहुत ज्यादा हो गई तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे। तो ये चीजें इतनी आपको समझ में आ रही है कि हमने क्या बात की। एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, दूसरे हमने बोला प्रोडक्ट की डिस्टिंक्टिवनेस, फिर एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन कितना है, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो क्या रहेगा। ये सभी चीजें जो है हमने देखनी पड़ती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, हमें ये भी देखना है कि कॉस्ट ऑफ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या रहेगा। ये आई होप कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा क्या रहेगा, ये हो गया आपका। और एक पहले हमने किया था मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है उसको भी शामिल करना पड़ता है जब हम प्राइसिंग की जो है तैयार कर रहे होते हैं।
क्योंकि ये जो है अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका कैसे रहेगा। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में वो भी आ जाएगा, जैसे हम टूर पैकेज जो है उसको जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों तक, तो हो सकता है हम पर्सनली सबके ऑफिस में जाके टूर ब्रोशर देकर आ रहे हैं, या हम मेल कर रहे हैं, या हम पोस्ट कर रहे हैं, कोरियर कर रहे हैं, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे सामने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो कितनी होगी, उसको भी निर्धारित करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट डिजायर। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है हमें कितना होना चाहिए, हमें जब इसको ये फैक्टर भी आपके प्राइस को निर्धारित करता है, क्योंकि आप देखते हो कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमें निकालना है 10% या 20%, जो भी हम निकालना चाहते हैं इन रिटर्न में जो है हमें करना चाहते हैं, उसके आधार पर जो है आप प्राइस जो है वो निश्चित करते हैं। अगला बच्चों आता है सीजनलिटी। तो सीजनलिटी जो है टूरिज्म के केस में सीजनलिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादातर टूरिज्म प्रोडक्ट जो है वो सीजनलिटी के बेसिस पर जो है इफेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर सीजनलिटी हो गया कि छुट्टियां हैं, जैसे कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो उस वक्त क्या है आपका मार्केट का प्राइस आप कैसा रख सकते हो उसके बेसिस पर ना, हॉलीडेज के बेसिस पर जिस वक्त जो है एग्जाम्स चल रहे हैं उस वक्त आप प्राइस कैसा रख सकते हो। जैसे आप समझ रहे हो ना, अगर एग्जाम टाइम चल रहा है तो ज्यादा लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा लोग खरीदेंगे नहीं उस प्रोडक्ट को, तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। पर जब आपको पता है डिमांड ज्यादा है, छुट्टियां चल रही हैं, तब आप उसका प्राइस जो है वो ज्यादा रख सकते हो। तो बेसिकली सीजनलिटी का ध्यान रखना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल प्रमोशन प्राइसेस। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि आप इंट्रोडक्शन प्राइसेस जो है जो, या स्पेशली जो है वन टाइम प्राइसेस जो हैं, जब आप नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर रहे हो तो उस टाइम पर स्पेशल प्राइस रख सकते हो अपने प्रोडक्ट का। बट इसकी भी प्लानिंग हमें सही तरह से करनी जरूरी होती है, ताकि हम जिस पर्पस से हम इसको रखा है वो हमारा पूरा हो सके। हमारा पर्पस क्या होता है, ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने प्राइजेस जो है स्पेशल प्राइजेस रखे हुए हैं, कम रख या कम डिस्काउंटेड प्राइसेस रखे हुए हैं, तो लोगों को उसके बाद में इंफॉर्मेशन मिलती है और लोग बाद में भी इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्राइस करना पड़ता है। एक और आता है हमारा, आता है साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन, जो होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी अप्लाई किया जाता है। जैसे यूजुअली जो है वो प्राइस जो है, आप अगर आपने देखा है कई चीजों का प्राइस होता है 99 रुपीज, 499 रुपीज, 299 रुपीज, देखा है ना, ऐसे प्राइसेस होता है। और आप सोचते भी होगे ना कि भाई ये इसका क्या मतलब है। तो क्या है, जब वो 499 लगता है तो आपको लगता है यानी 500 तो नहीं है, ये 400 की रेंज में। ये आपकी साइकोलॉजी को अटैक करने का तरीका होता है पर्टिकुलरली जो है। इसलिए जो है इसको जो है 9 जो है बेसिकली समथिंग जो है पर्टिकुलरली मैजिकल होता है, कि अगर आप 9 की फिगर है तो आपको लगता है कि उस वैल्यू से ये कम है। तो ये कंसिडरेशंस जो है वो ध्यान में रखने होते हैं, ये फैक्टर्स हैं बेसिकली, जो कि जब आप प्राइस निर्धारित कर रहे हो प्रोडक्ट के अंदर, तो इन फैक्टर्स को जो है आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टूरिस्ट इंडस्ट्री इफेक्टिंग प्राइसिंग। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं टूरिज्म इंडस्ट्री की, जो हैं कुछ विशेषताएं हैं जो कि इफेक्ट करती हैं हमारे प्राइसिंग। तो वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी कि क्योंकि टूरिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग तरह की है। टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर हमने देखा टूरिज्म प्रोडक्ट हमारा पेरिशेबल होता है, ओनरशिप नहीं होती, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो भी जो है इफेक्ट करती है प्राइसिंग के अंदर। तो बेसिकली हमने देखा कि जो टूरिज्म प्राइसिंग है जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो वैरी करता है, उसकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत होता है, सारी चीजें जो है अगर हम कहें, तो इसलिए जो बहुत सारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है टूरिज्म इंडस्ट्री की जो इफेक्ट करती है, उनमें सबसे पहले आती है हमारी पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी जैसे हमने पहले कहा, हम सबको पता है कि टूरिज्म प्रोडक्ट कैसा होता है, पेरिशेबल होता है। पेरिशेबल मतलब क्योंकि इस प्रोडक्ट को जो है हम फ्यूचर के लिए जो है हम स्टोर नहीं करके रख सकते हैं बेसिकली। इसका मतलब है कि जो भी अनसोल्ड सर्विस प्रोडक्ट है वो खत्म हो जाता है। अगर हमारा प्रोडक्ट जो है जिसका हिस्सा, कुछ हिस्सा जो है वो हमारा जो है नहीं सेल हुआ, तो उसकी लाइफ जो है खत्म हो जाती है, उससे हमें रेवेन्यू जो है नहीं मिलता। जैसे हमने क्या बोला था
एयरलाइन की सीट्स है। अगर एयरलाइन फ्लाइट जो है वो 8 बजे जानी है, 8 बजे तक सिर्फ 50 सीट सेल हुई हैं, बाकी 100 सीट्स 150 जो है लोग आ सकते हैं उसके अंदर, 100 नहीं हुई हैं। तो उस वक्त 8 बजे जाने वाली फ्लाइट से जितनी हमें अर्निंग होनी थी वो उतनी ही होगी जितनी 50 सीट से हुई होगी। हमारे को 100 सीट्स का जो है वो लॉस हो जाता है। वो 100 सीट्स की अर्निंग हमें नेक्स्ट फ्लाइट से नहीं हो सकती, क्योंकि नेक्स्ट फ्लाइट के अंदर फिर 150 सीट्स होती है। तो यही है कि ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, पेरिशेबल है। इसलिए जो भी अनसोल्ड सर्विसेज जो होंगी उससे हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाता है और हमें बाद में उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो उस पर प्रभाव पड़ता है, स्पेशली जब हाई फिक्स्ड कॉस्ट लगी हुई हो हमारी। तो इसका मतलब जब हमारी जैसे कि टूर पैकेज है या कोई भी जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जिसके अंदर की हमारी हाई कॉस्ट लगी हुई होती है, फिक्स्ड कॉस्ट हाई होती है, उस केस में जो है हमारे को जो है लॉस होता है। इसी तरह से चाहे आप उसकी बात करो, होटल्स हैं, होटल्स के अंदर भी जब हम प्राइसिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की जो है, रूम्स के क्या प्राइस होगा, तब भी हमें इस चीज का निर्धारित करना पड़ता है। हम कहते हैं ना रूम बहुत महंगा है। अब वो रूम महंगा क्यों होता है, हमें लगता है क्योंकि उसमें जब वो कॉस्ट किसी जो जिसने भी प्राइसिंग निर्धारित की तो उसने वो फिक्स्ड कॉस्ट भी उसके अंदर डाली। फिक्स कॉस्ट बहुत सारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, वहां के जो काम करने वाले लोग हैं उनको जो देना है, एवरीथिंग जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी बहुत ज्यादा है उसके अंदर। और अगर उस पर्टिकुलर डे में वो रूम जो है खाली रहा तो वो हमारा लॉस हो जाता है। तो इसलिए जब हम निर्धारित करते हैं रूम का प्राइसेस जो है, तो उसके लिए जो है हमारे को पता है कि हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये भी इफेक्ट डालती है, उसका जो नेचर है पेरिशेबिलिटी। दूसरी बात है इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो मोस्टली ये भी हमारा है, क्योंकि जो हमारा टूरिज्म प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगती है, जो पैसा लगता है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने अभी बोला होटल के केस में भी कि हमारा जो है, या हमारा बोलते एयरलाइंस है, तो जो हमने एरोप्लेन लिया हुआ है उसके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर जो टूरिज्म फैसिलिटीज के अंदर जो है बेसिकली 90% हम कह सकते हैं जो फिक्स्ड एसेट के अंदर जो पैसा लगा हुआ होता है। कैप जो हमारा पैसा है वो 90% किस में लगा होता है, फिक्स्ड एसेट से। हमारी फिक्स्ड एसेट बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए जो लेवल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है वो बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए। तो डिसीजन प्राइसिंग का डिसीजन लेते वक्त जो है हमें इस बात का भी निर्धारण जो है करना पड़ता है ना। तो क्योंकि अगर आपने जो है प्राइस जो है हमें पता है हमारी फिक्स कॉस्ट ही हमारी अगर उसमें से नहीं निकल रही है तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ इंटेंसिव स्टाफ एम्प्लॉयड। ये भी बात सही है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है अगर हमें टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर देना है, अच्छी सर्विसेज देनी है, तो हमें अच्छा स्टाफ भी एम्प्लॉय करना पड़ता है, प्रोफेशनल स्टाफ अप्लाई करना पड़ता है जिसके अंदर की स्पेशल स्किल्स हो, जिनके अंदर जो गेस्ट या जो भी हमारा उनके साथ में जो है अच्छे से बिहेव कर सके, अच्छे से उनको अटेंड कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टूरिज्म की जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो भी जगहें जो हैं वहाँ, या जो भी सुविधाएं जो हैं वो जो है डिपेंड करती हैं बेसिकली ज्यादातर जो है पीक सीजन पर। क्योंकि अगर पीक सीजन के जो अंदर जो है, जब सीजन ज्यादा होता है, अच्छा सीजन होता है, तब तो हमें ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती है, तो हम ज्यादा स्टाफ हायर करते हैं। अब उस पूरे स्टाफ को हम पूरा साल तनख्वाह दे पाए, क्योंकि कई बार जो दूसरा सीजन होगा जहां पर कि टूरिस्ट आएगा नहीं, अब उसकी तनख्वाह कैसे निकालेंगे। तो हमें उस पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि अगर हमें उसे स्टाफ को रिटेन रखना है पूरा साल, तो वो जो हमें उसको सैलरी भी देनी है, जो हमारा अमाउंट फिक्स वो इंटेंसिव जो हो जाएगा वो भी हमें निकालना है। तो ये सारी जो फिक्स कॉस्ट है इसको हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है जब हम प्राइसिंग कर रहे होते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारी। तो जो कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कि डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जो है की जो अपील होती है, जो अट्रैक्शन होता है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। कुछ जगहें जो हैं वो बहुत ज्यादा जो इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उनको अट्रैक्ट करती हैं। और कुछ जगहें जो हैं वो बेसिकली जो है कुछ अलग लेवल के लोगों को ही अट्रैक्ट करती हैं। तो इसलिए क्योंकि उनका स्पेंडिंग पैटर्न जो होता है वो भी अलग होता है। अब सपोज करो मैं बात कर रही हूँ कि शिमला या नैनीताल भी जाना है, तो क्या होगा, जो ज्यादा पैसे वाले ग्रुप के लोग हैं वो 10-15 दिन की छुट्टियां मना सकते हैं वहां पर, और जो कम के तनख्वाह वाले लोग हैं वो 2 दिन के लिए सिर्फ वहां जाए। तो इसलिए जो है इन पैटर्न्स, उस चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन।
तो जो डिमांड जो है हमारी फ्लक्चुएट करती रहती है, पूरा जो बिजनेस की कंडीशंस जो है हमारी मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से जो है वो बदलती रहती हैं, मार्केट के हिसाब से डिमांड बदलती रहती है, तो वो हमारे प्राइसिंग को जो है वो इफेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब ये हुआ ये शो करता है कि जो हॉलिडे और मार्केट की जो जगहें होती हैं उनका जो है आपको किस तरह से जो है उनका प्राइस जो है वो सेट कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो मार्केट है उसके अंदर जो है काफी फ्लक्चुएशंस आती हैं, इंटरनेशनल मार्केट के जो के हिसाब से भी, एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से भी, ऑयल प्राइसेस के हिसाब से भी, पॉलिटिकल कंडीशंस के हिसाब से भी जो है काफी चेंजेस आते हैं। तो इसलिए जो है हमारे मार्केट के अंदर जो हमारी डिमांड है उसमें काफी जो है चेंजेस आते हैं प्राइस, इसलिए उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ता है, प्राइस के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी रखनी होती है। इलास्टिसिटी होते है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, जो हम करते होते हैं ना वो। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट की जो हमारे टूरिज्म प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो वेरी करती रहती है। अगर ऑयल प्राइसेस और ये सारे फ्यूल चार्जेस वगैरह जो है इंक्रीज हो गए, एयरलाइंस का फ्यूल चार्जेस इंक्रीज हो जाएगा तो आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से कई बार पॉलिटिकल सिचुएशंस अच्छी नहीं है, जब आपको पता है ये टेररिज्म हो रहा है या जो है राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है, जिस वक्त लोग आना नहीं चाहेंगे, तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए भी आप प्राइस को जो है फिर वो कम कर देते हो। तो ये हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड जो है जो हमारे को नजर आती है मार्केट प्लेसेस से रिलेटेड, उसका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है हमारा सीजनलिटी। तो सीजनलिटी हमें समझ में आ गया कि सीजनलिटी का नेचर क्या है टूरिज्म इंडस्ट्री का, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर पीक सीजन होता है या फिर जो है आपका ऑफ सीजन होता है, उसके हिसाब से तो टूरिज्म प्रोडक्ट जो है हमारे जो है सारा साल जो है वो नहीं सेल हो रहे होते, इसलिए हमें इस चीज का जो है वो ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कि लिम्स्टन ने जो है डिस्कस की थी कि कुछ और लेटेस्ट फैक्टर्स भी हैं जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को निर्धारित करते हैं। कुछ और नए फैक्टर्स भी हैं जो जिन्हें हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि वो भी निर्धारित करते हैं, जो हमने पहले बताए उनके अलावा भी। जैसे कि पहला है हमारा ओवरऑल मार्केटिंग पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। कंपनी की जो ओवरऑल मार्केटिंग पॉलिसी या ऑब्जेक्टिव क्या है ये निर्धारित करता है। जैसे प्राइसिंग क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और क्योंकि और हमारा प्रोडक्ट क्योंकि इंटेंजिबल है, हमारा टूरिज्म प्रोडक्ट जो है जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्राइस ही है जिससे कि कस्टमर को पता चलता है कि वो उसकी एक्सपेक्टेशन जो है होती हैं कि क्या प्रोडक्ट जो है उन्हें मिल रहा है बेसिकली। तो क्यों इंटेंजिबल है, हम जो है प्राइस को ऐसे नहीं देख सकते ना। जैसे हमने कोई मोबाइल लिया, मोबाइल क्या है, प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल है, हम खोल के चला के देख सकते हैं इसकी क्या सर्विसेज है। बट टूरिज्म के केस में हम उसी जगह पर जाकर उस सर्विसेज को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस ही निर्धारित करता है जिससे कस्टमर को पता चलता है कि हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, हाई प्राइस है तो अच्छी क्वालिटी होगी या कैसी होगी। तो ये ओवरऑल इसलिए। सेकेंड पॉइंट है कि जो प्राइस क्वालिटी की जो रिलेशनशिप है कंपनी की जो है स्पेशली विद रिगार्ड टू मार्केट के लाइफ साइकिल के हिसाब से जो है ये भी इफेक्ट करती है। इसका मतलब ये है प्राइस जो है, क्योंकि हमने क्या बोला, एसोसिएटेड होता है क्वालिटी से कि क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की। तो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं कस्टमर की जो है, मोर कस्टमर पेज, एक्सपेक्टेशन बीइंग दैट द मोर कस्टमर पेज हायर द एक्सपेक्टेड क्वालिटी। क्योंकि कस्टमर अगर ज्यादा पे कर रहा है तो उसकी क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से जो वैल्यू है, जहां कस्टमर जो है एक्सपेक्ट करता है कि उसको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो मिलना चाहिए, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं बेसिकली, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है जिसके लिए ज्यादा पैसा दे रहा है तो उस प्रोडक्ट के लिए उसको ज्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज जो है वो मिलनी चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेशन को ध्यान रखना होता है। इसी तरह से यूनिकनेस ऑफ टूरिज्म ऑफरिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांड। तो प्रीमियम प्राइसिंग जो है वो यूज की जाती है जब टूरिज्म मार्केटर्स जो है वो कोई एक यूनिक प्राइस जो है, यूनिक एक्सपीरियंस जो है वो दे रहे होते हैं, क्योंकि ब्रांड की जो है वो अपनी एक वैल्यू होती है। अगर आपका एक ब्रांड है, सपोज करो थॉमस एंड कुक है, तो आप थॉमस कुक का जो है एक ब्रांड है, सबको पता है कि उनके द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही है वो बहुत अच्छी होंगी।
तो उसके बेसिस पर आप अपना एक कोई यूनिक जो है प्रोडक्ट डालते हो, एक्सोटिक जगहें उसमें शामिल कर रहे हो, नई जगहें नया टाइप का टूरिज्म जो है वो उनको सेंड कर रहे हो, उस केस में जो है ये इफेक्ट डालेगा, उसके केसेस में आप प्राइसेस जो है वो ज्यादा रख सकते हो। इसी तरह से है कि the potential to reduce cost through effective use of the value chain within the company and in terms of suppliers। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ये कोशिश करती हैं कि वो खर्चे जो हैं वो कम कर ले टूरिज्म सर्विसेज के अंदर, जिससे कि जो है आप प्राइसिंग जो है वो बेहतर कर सकते हैं। खर्चे कम मतलब कि जब आप जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें जो उनकी जो लागत लग रही है उसको किसी तरह से हम मिनिमाइज करें, और जिससे कि हम एक अच्छा प्राइस जो है वो मार्केट के अंदर दे सके। ये इफेक्ट जो है इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट एंड कंपनीज पोजीशन इन द मार्केट प्लेस। मार्केट कैसा है हमारा और हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है, ये भी इफेक्ट करता है प्राइसिंग को। तो पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कंपनीज जिनका बहुत ज्यादा शेयर मार्केट के अंदर होता है, मार्केट का शेयर यानी कि मार्केट का बहुत ज्यादा हिस्सा उनके पास में होता है, वो प्राइसिंग में हमेशा जो है वो आगे रहती हैं एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। तो क्या होता है कि मार्केट के अंदर आप कैसे ले सकते हो, आप एक ऐसा अगर एक अच्छा प्राइस रखा हुआ है जिससे आप एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो सर्विसेज की, तो मार्केट के अंदर इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है मार्केट के वो आपके पास आ रहे हैं, तो वो हिस्सा जो है आपने लिया हुआ है बेसिकली, वो भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन जो है मार्केट के अंदर कितना है, इससे भी प्राइसिंग में बदलाव आ सकता है। और क्योंकि है आपको देखना है कि कॉम्पिटिटर्स जो है वो किस टाइप से प्राइसेस रख रहे हैं, जैसा प्राइस आपने रखा है आपके अकॉर्डिंगली प्राइस रख रहे हैं, या फिर प्राइस के ऊपर एक तरह से झगड़ा चल रहा है, मतलब कभी वो आपके अकॉर्डिंगली ज्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं, जिससे कि वो ज्यादा टूरिस्ट को अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर सकें। इसी तरह से है हमारा गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द मार्केट। कई बार गवर्नमेंट जो होती है ये फैक्टर भी होता है, कोई टैक्सेस लगा देती है, कोई टैक्सेस हटा देती है, रिटेल प्राइस जो मेंटेनेंस का जो तरीका वो है उसको में बदलाव लगा देती है, जो कि मार्केट को इफेक्ट करता है, इसलिए फिर आपका प्राइस भी इफेक्ट हो जाता है। साथ ही होते हैं हमारा करेंसी एक्सचेंज। जब करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, डॉलर की वैल्यू जो है जैसे फ्लक्चुएशन होती है कंट्रीज के बीच में जो है, उससे इंटरनेशनल प्राइसिंग की जो पॉलिसीज होती हैं उन वो इफेक्ट हो जाती हैं। और इसलिए जो है आपको ध्यान रखना होता है कि इस बात का कि फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा बहुत कम होता है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो है प्राइसिंग जो है वो निश्चित करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भी कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि कंसीडर करने पड़ते हैं जब ट्रेवलिंग कंपनीज जो हैं प्रोडक्ट, स्पेशली हम बात कर रहे हैं ट्रेवलिंग कंपनीज जो है प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट निर्धारित करती हैं, तो कुछ और चीजें ध्यान रखनी होती है। वो क्या है, जैसे हमने कहा कि फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट का इफेक्ट, वो ध्यान रखना है। परसेप्चुअल प्राइसिंग, कई बार लोगों का एक परसेप्शन होता है किसी प्रोडक्ट के पीछे कि इसकी प्राइसिंग इतनी ही होनी चाहिए, उस पॉइंट को ध्यान रखना है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान रखना है, किस तरह से आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बेटर है। सीजनल प्राइसिंग को आपने ध्यान रखना है, सीजन के अकॉर्डिंगली। कंपनी की सेल्स हिस्ट्री को भी ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी जो है वो किस टाइप की सेल्स करती रही है, जैसे आप प्राइस रखते हो तो आपका कैसा रिकॉर्ड है, आपकी प्रॉफिट होते हैं नहीं होते हैं। कॉम्पिटिटर के प्राइस को भी ध्यान रखना है, डिस्काउंट प्राइसिंग को भी ध्यान रखना है, प्रमोशनल प्राइसिंग को भी ध्यान रखना है कि प्रमोशन अगर आप कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का तब आप प्राइसिंग क्या रख रहे हो। बुकिंग पीरियड का भी ध्यान रखना है, किन दिनों में किस समय के अंदर बुकिंग हो रही है उसका भी ध्यान रखना है, और ग्रुप डिस्काउंट्स का भी ध्यान रखना है। ये सभी हमने ट्रेवलिंग प्रोडक्ट के केस में जो है खास तौर से जो है हमें ध्यान रखने होते हैं। और तो ये क्लियर हो गया कि कुछ एक फैक्टर्स आप हमेशा ध्यान रखना कि टूरिज्म के केस में स्पेशली कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग को इफेक्ट करते हैं, और साथ साथ जो है ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनके थ्रू जाके आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो। तो अब ये क्लियर हो गया कि जब हम टूर पैकेज को जब हम प्राइस करते हैं तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और टूर कंपनी को जो है अपना प्रॉफिट भी उसके अंदर को ध्यान में रखते हुए प्राइस जो है वो निर्धारित करना पड़ता है। और जर्नली जो ये है आपका 5 से 10% तक होता है। अगर